देखो बेटा क्वेश्चन ये है, एक सिलेंडर है और इसकी लेंथ एल है, रेडियस बी है। इसको इस तरह से रखा गया कि इसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई केप है। आपको फ्लक्स बताना है लेफ्ट और राइट सरफेस से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? हमारे पास एक सिलेंडर है बेटा, तो ये हमने एक सिलेंडर रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारा एक सिलेंडर है बेटा। इस सिलेंडर की लेंथ आपको दे रखी है एल। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको गिवन है, इट इज बी। ठीक है ना, रेडियस इसका आपको गिवन है बी, स्मॉल। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम। अब देखो इन्होंने बोला था कि एक्स की एक्सिस एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है ना बेटा, इसलिए ये सिलेंडर की एक्सिस होती है, राइट। एक्सिस के बारे में तो आपको आइडिया हो गई। अगर ये एक्सिस हमने मान लिया सिलेंडर का, तो इन्होंने बोला कोइंसाइड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यही क्या है बेटा, एक्स एक्सिस भी है। जो सिलेंडर की एक्सिस है वही एक्स एक्सिस भी है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 200 आई केप। 200 आई केप का मतलब क्या हुआ, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपसे बोला गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस मींस बेटा ये वाला सरफेस, राइट। तो इस वाले सरफेस पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आगे बेटा। और इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में। दिनेश ध्यान देना। ठीक है रोहन, अभी पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं आज। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा, दूसरे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में होगा। ये लेफ्ट सरफेस हुआ, ये राइट सरफेस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, बोलो ये समझ में आया चैतन्य, समझ में आया? ये डायरेक्शन अब आपको समझ में आने लगी होगी। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब हमसे बोला गया लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस की अगर हम बात करें बेटा, तो लेफ्ट सरफेस पे फ्लक्स लिखोगे आप, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। ऐसा ही कुछ किया था दिवेश? यस सर। ओके, अब बेटा एक बात बताना हमें, आपने +1 में वेक्टर पढ़ा था, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हमें वेक्टर मिलता है? दिवेश, यस सर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर होती है। स्केलर। फिर आपने आई के आंसर में क्यों बोला था? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा हम लेफ्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिखा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, या फिर अगर मान लो वेक्टर के फॉर्म में ही हमें इसको लिखना हो, तो क्योंकि हमें आई के टर्म में दिया हुआ है, तो देखो बेटा हम इसको लिखेंगे 200 आई के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एरिया वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, एरिया वेक्टर आ रहा है माइनस आई के की डायरेक्शन में, तो ए इंटू माइनस आई के, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अब आई डॉट आई होता है 1, माइनस से माइनस आगे लगा दो 200, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई बी स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट 200 पाई बी स्क्वायर। बोलो चैतन्य, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। चैतन्य बेटा, पारुल समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so similarly you have to follow the same method to find out the electric flux to the right surface. What will be the answer? So 200 pi b square. Yes, exactly, 200 pi b square. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक क्यूब है, क्यूब की साइड a है और उसके थ्रू फ्लक्स है 5। अब हमने उसके क्यूब की साइड्स को
2a कर दिया बेटा, सारी साइड्स को 2a कर दिया, ठीक है। आपको पहले बताना है व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब व्हेन इट्स साइड वाज a, फिर आपको बताना है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्यूब when its side becomes 2a, and if charge enclosed in the cube get halved, ठीक है, after increasing side equal to 2a, then what will be new flux, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट के बेस पर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब, राइट। तो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपको बोलूंगा, दैट इज वेरी सिंपल बेटा, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए, फ्लक्स आपको कितना गिवन है बेटा, फ्लक्स आपको दिया गया है 5। अब एक बात ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द चार्ज, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन किसने बताया, गॉस ने बताया। तो एज फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो जो नेट चार्ज इनक्लोज हो गया कितना हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 5 into epsilon naught, राइट, सीधे yes सीधे आ sir, गया। ये तो आ गया था सर। और सेकंड की बात करें बेटा, सेकंड में क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया व्हाट विल बी द फ्लक्स व्हेन द साइड ऑफ क्यूब बिकम्स 2a, हमने साइड को डबल कर दिया बेटा, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो जब हमने आपको बताया था गॉसियन सरफेस के बारे में, तब मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी, क्या, कि जो गॉसियन सरफेस है वो किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, चार्ज इनक्लोज पर, ठीक है ना। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, सो आंसर विल रिमेन सेम। उतना ही फ्लक्स रहेगा बेटा, चाहे आप उसकी साइड को बड़ा कर दो, चाहे आप उसको छोटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जो फ्लक्स होता है बेटा वो नेट चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है। तो सेकंड का आंसर हो गया 5। थर्ड वाले पार्ट की बात करें बेटा, थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो क्या है बेटा, इफ चार्ज इनक्लोज इन द क्यूब गेट हाफ, अगर चार्ज को आधा कर दिया हमने, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो साइड पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं, उसकी साइड 2a है, a/2 है, या 10a कर दो, q/2 epsilon naught, कितना हो जाएगा बेटा, q/2 epsilon naught, यस, q/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन में 5 दिया है, तो आपको आंसर 5 के टर्म में देना है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना, उसी के नहीं टर्म में सर, आंसर देना है। 5 पूछा है सर, हाँ 5 पूछा है ना सर, 5 इज इक्वल टू कि न्यू फ्लक्स कितना हाँ होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इफ चार्ज हाफ, देखो ये सब क्वेश्चन की टेक्निक्स होती है बेटा, ठीक है ना। अगर हमने चार्ज को हाफ कर दिया तो q डैश विल बी इक्वल टू q नेट बाय 2, ठीक है बेटा। तो 5 डैश विल बी इक्वल टू q नेट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। अब q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, 5। मैंने 5 के टर्म में आंसर क्यों दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 5 गिवन था। सो द फ्लक्स विल बी हाफ, बोलो समझ आया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 चार्जेस हैं, 1 -2 7 -5 10 +2 +3 6 माइक्रोकूलम। इनको हमने एक कॉर्नर ऑफ क्यूब पर रख दिया है बेटा, और पूरे क्यूब को एक स्फीयर में बंद कर दिया है, जिससे सेंटर का स्फीयर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है क्यूब के सेंटर से। सो व्हाट इज द टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। दिवेश तुम्हारा, पारुल, चैतन्य तो कुछ बोलता ही नहीं है बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, चलो कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, जिससे आप क्लास में बोलना शुरू करो। मुझे पता है बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। सर 140 ही आ रहा है सर। अब है, देखो बेटा क्या है, यहाँ पर प्लेट को हमने रखा एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा बताओ। आई के स्केल ऑन, अरे यार, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया आपने, आपने इस प्लेट को उठाया, एक्स वाई प्लेन रखा, मतलब इस बोर्ड के एज ए पैरेलल रख दिया। कहाँ आ रहा है एरिया वेक्टर बताओ, जेड के लॉन्ग आ रहा है ना। यस सर। फिर तो एरिया वेक्टर इसका किधर आ रहा है, वो आपको ध्यान देना ना। एरिया परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर बेटा देखो, एरिया वेक्टर अगर आप निकालोगे, यू आर गोइंग टू गेट 150 into 10 to the power -4 k कैप मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा।
आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया? नहीं किया। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है, तो आपका एरिया भी एसआई यूनिट में होना चाहिए ना। तो ये सेंटीमीटर गिवन था बेटा, देखो सेंटीमीटर गिवन था, तो अगर ये सेंटीमीटर गिवन है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁴। नाउ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये होता है E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ले लो, दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए, डॉट प्रोडक्ट ले लो, 8i के प्लस 4j के प्लस 3k के। ओके बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप किसके साथ? 150 इंटू 10⁻⁻⁴k के। अब देखो बेटा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई जीरो, सॉरी आई का कंपोनेंट ही नहीं है, जीरो हो गया, जे का कंपोनेंट भी जीरो, केवल के वाला कंपोनेंट है बेटा, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 10⁻⁴। दिस इज द फ्लक्स बेटा, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो आप लिख दोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो, समझ आया? यस सर। क्वेश्चन क्या है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, तो ऑब्वियसली इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द आउटर सरफेस यूनिफॉर्मली। अब आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द हाफ ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द अदर हाफ ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, आधे पार्ट पर बचे हुए आधे पार्ट की वजह से कितना फोर्स लगा है, ये आपको बताना है। चलो इसके ऑप्शन भी ले लो। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 600 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 1500 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 2000 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? जरा सोचो, अगर हमारे पास एक ये हेमिस्फीयर आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है ना, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। अब इस स्फीयर मतलब क्या हुआ बेटा? प्लेट ही तो हुआ भाई, ये जो है हमारा हॉलो स्फीयर है। ठीक है, इट विल एक मतलब चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड, कंडक्टिंग है ना, जो भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके सरफेस पर, राइट? तो इट विल एक्ट एज अ प्लेट। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई एक कंडक्टिंग स्फीयर को आप जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हो, वो चार्ज कहाँ होता है? उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक प्लेट के जैसे वर्क कर रहा है, प्लेट के जैसे काम कर रहा है, राइट? एक प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिराइव किया था आपने, याद है? यस सर। अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है तो क्या वो उसके शेप पे, साइज पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? बोलो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या वहां पर मैंने बोला, मतलब उस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, रेडियस क्या है, ऐसा कुछ आया? नो सर। नहीं आया। आपको सिर्फ क्या मिला? आपको मिला चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना साइज पे डिपेंड कर रहा है, ना तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं पर भी निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। चलो, ये तो हो गया बेटा आधे पार्ट की बात। इस आधे पार्ट का बाकी जो बचा हुआ आधा पार्ट है, उसके ऊपर कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो बेटा, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो। पॉइंट क्या मतलब? एरिया ले लो। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा एरिया मान लो, मैंने इसका एक अदर हाफ पार्ट पर ले लिया, तो ये एरिया वेक्टर हो गया बेटा, डीए वेक्टर। एंड ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, सो शुड आई सॉल्व दिस? शुड आई सॉल्व दिस? आपके पास इसका डेरिवेशन अवेलेबल है बेटा, आपने निकाला था द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज गिवन एज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है कुछ? यस सर। बोलो भाई, पिछले अभी कल नहीं परसों वाली क्लास में किया था इसको आपने? तो ये हो गया, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। देखो बेटा आगे, अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया? आपको दिया गया है चार्ज, तो सिग्मा को क्या लिखोगे? सिग्मा को लिखोगे क्यू बाई सॉरी क्यू बाई एरिया, क्यू इनटू एरिया, सॉरी। सिग्मा क्या होगा बेटा? क्यू, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई एरिया अपॉन आएगा, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया स्क्वायर इनटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो, सही लिखा है?
बताना बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन की बात हो रही है। क्यू स्क्वायर ए, ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, पुट द वैल्यूज हियर। 20 into 20 into 10 to the power minus 12 upon 2 into 8.85 into 10 to the power minus कितना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? सो मत जाना मेरे लाल, आज से छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस समझो बस ध्यान से। 8.85 into 10 power minus 11 या 12 इंटू एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एक काम क्यों ना करें हम इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन कैसे इजी बनाते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। अब देखो ये क्या हो गया, अब ये हो गया बेटा फोर्स इज इक्वल्स टू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस कितना है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ध्यान देना, 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कितना मिलता है बेटा 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पर कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको लिख दोगे 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, होगी कैलकुलेशन आसान। ठीक है ना, पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1.85 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है, 2.25 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दिया गया बेटा 18 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 400 भी तो है, इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बेटा 10 टू द पावर, ये हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है, तो 9 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2। बेटा कैलकुलेट कर, अरे बोलना चाहिए यार, आप बोलते ही नहीं यार, कुछ आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा है और आप बोल ही नहीं रहे हो, बताओ। मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे कि नहीं? जैसे यस सर। बोलना तो चाहिए यार, कुछ अगर नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बोलना तो चाहिए। चलो अब ये कितना होगा बेटा, ये 400 अपॉन 225 15 से कैंसिल आउट होगा क्या? ये नहीं कैंसिल आउट होगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, सेवेंटी टू 720 अपॉन 225 इंटू 10 टू दी पावर, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, 70 माइनस 12, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है। 20 माइक्रोकूलम था, 10 पावर माइनस 12 कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करो बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, एरिया स्क्वायर था, हाफ ऑफ स्क्वायर इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर रखना है, और फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9 into 10 power 9 हो गया। 400 into 10 power minus 12, नीचे 2.25 into 10 power minus 4 था, मैंने 400 into 9 को 3600 upon 225 लिख दिया, और ये जो डेसिमल इसके -2 हो रहे थे उसको वहां पर ऐड कर दिया, -6 हो गया, ऊपर गया 9 और 6 15 हो गया, 15 minus 12 10 power 3 हो गया, टोटल आंसर 1600 निकला। बोलो बेटा कहीं कोई दिक्कत? नो सर। देखो हम कंसेप्ट वही यूज कर रहे हैं जो हमने, आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, तो अपना कंपैरिजन कभी भी किसी और से मत करना, मतलब समझ रहे हो? मतलब यार मेरी क्लास में एक बंदा है वो तो टॉपर है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद हिम, ठीक है? अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, कल मुझे ये चीज इतनी आती थी, आज मुझे ये चीज इतनी आ रही है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ? अगर हुआ तो बिल्कुल आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो बेटा, बिकॉज हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना? किसी और से कंपेयर करोगे डिमोटिवेट हो, अपने आप से कंपेयर करो, आज आपने कितना पढ़ा, आज आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आए, क्या कल आपको 10 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? अगले दिन आपको 10 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? इस तरह से अपने आप से आप सेल्फ कंपटीशन रखो, सेल्फ से कंपटीशन रखो, बिल्कुल आप बढ़िया करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बस डिमोटिवेट मत होना और ना ही अपने आप को कभी किसी और से कंपेयर करना,
सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना, और हमेशा अपने आप से कंपेयर करने का मतलब ये है कि डेली आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ आपने कुछ गेन किया या लूज किया, मतलब आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, और इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। सेल्फ कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ आपको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कल से अच्छा किया मैंने। बस इतना काम अपना करते रहना, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। देखो बेटा, ये अब हमारे पास क्या है, एक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर दे रखा, सॉरी एक प्लेट दे रखा है बेटा, ठीक है ना। अब इस प्लेट के दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिवन है, ठीक है। इस प्लेट के दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिवन है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि ये है 8 वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, न्यूटन पर कूलम भी यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है। दूसरा, इस तरफ देखो बेटा क्या दिया है आपको, 12 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ, ठीक है। प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो है 8 वोल्ट पर मीटर, और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कितना, 12 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज, क्वेश्चन ये है व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, प्लेट की चार्ज डेंसिटी क्या है। अगेन आप इसको रिलेट कर पाओगे, अगर हमारी पिछली क्लासेस को आप याद करोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। बातें होती हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। देखो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारी प्लेट है, प्लेट के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है। प्लेट के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, डिफरेंट है, अलग है, 8 वोल्ट पर मीटर। और राइट साइड में कितना है बेटा, 12 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में 8 वोल्ट पर मीटर, राइट साइड में 12 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली दिस प्लेट इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल फील्ड, इसको आपने किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ई नॉट, तभी ऐसा हो सकता है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि एक प्लेट जो है अपने लेफ्ट में भी राइट में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि इक्वल होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग दे दिया। इसका मतलब ये प्लेट कहाँ रखा बेटा, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो मान लो इस प्लेट ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस किया, वो हो गया बेटा ई। बोलो ये यही है ना, प्लेट अपने लेफ्ट में और राइट में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा, तो इधर पर ई हो गया, उधर पर हाँ बेटा। सर मेरा आंसर आ रहा है सर 4A एप्सिलॉन नॉट। 4A एरिया, यस सर। आई होप दैट थोड़ी सी मिस्टेक है, ए नहीं होता तो आंसर सही हो जाता शायद। चलो बेटा देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ई नॉट इधर है, फील्ड इधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या गिवन है बेटा, ई नॉट माइनस ई इज इक्वल्स टू ए। राइट हैंड साइड पर देखो बेटा क्या दिया है, ई नॉट प्लस ई इज इक्वल्स टू 12। ऐड कर दो बेटा दोनों को, आपको मिला 2 ई नॉट इज इक्वल्स टू 20। तो ई नॉट कितना मिल रहा है बेटा, 10 वोल्ट पर मीटर। अब ई नॉट आपको 10 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, सो ई कितना मिलेगा बेटा, तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चलो इसको ले लेते हैं 12 माइनस ई नॉट, मतलब बेटा कितना आ गया 12 माइनस 10। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट है वो कितना है बेटा, 2 वोल्ट पर मीटर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट, ये आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने किया अभी पिछली क्लास में ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिया था आपको याद होगा, वो थोड़ा सा लेंथी था, उसमें हमने क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया था आपको ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बस और कोई दिक्कत नहीं थी, वही सेम क्वेश्चन। तो देखो बेटा यहाँ पर आपने रख दिया, तो आपको मिल गया कि ये प्लेट कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वोल्ट पर मीटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपको ये पता है कि एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दिस इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा आपको 2 दिया गया है, तो सिग्मा आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा था बेटा, चार्ज नहीं, चार्ज होता तब 4 एप्सिलॉन नॉट आता। तो बात समझ में आई? यस सर। रोहन, चैतन्य, पारुल, यस सर। कितने बजे से? Yes, sir.